हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कॉमरेड अप्लायंसेस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2017 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 5 से 6 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनाने का ये कंपनी काम करती है, तो एयर कूलर्स हो गया और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक गीजर्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए, एक तरीके से अगर आप देखोगे, अगर गर्मियों का सीजन है तो इन्होंने उसके लिए अपने प्रोडक्ट के लिए कूलर रखा हुआ है और उसके बाद में जैसे ही अगर ठंड हो जाती है तो उसके बाद में ये कंपनी गीजर सेल करने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी के हमें 2 मॉडल्स यहाँ पे नजर आते हैं, यानी कि एक OEM वाला मॉडल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि अगर कोई और कंपनी है, थर्ड पार्टी कंपनी है, तो अगर उनके ब्रांड नेम पे उनके हिसाब से अगर कंपनी को अगर प्रोडक्ट बनाने तो वो ये अपने OEM मॉडल के अंदर वो आता है। और ODM मॉडल के अंदर कंपनी अपने हिसाब से, यानी कि जो भी डिजाइन वगैरह होते हैं वो ये कंपनी अपने हिसाब से देने का काम करती है। फिर उसके बाद में जो भी अगली वाली जो कंपनी होती है तो उनके ब्रांड नेम का चिपका के ऊपर ये कंपनी सेल करने का काम करती है। मेनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ODM वाले जो मॉडल्स होते हैं वो यहाँ पे कॉमरेड करके जो इनका ब्रांड नेम है तो उसके अंडर में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने का काम करती है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग अगर हम फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो पालघर के अंदर में यहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नजर आती है, क्योंकि लगभग अगर आप देखोगे 66,000 की स्क्वायर फीट की हमें यहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नजर आती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो मेरे ख्याल से कोई इतना ज्यादा खास बिजनेस मॉडल मुझे यहाँ पे नजर नहीं आता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखोगे जिस तरीके से पर कैपिटा इनकम हमारे इंडिया का बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जो कूलर की डिमांड है वो हमें यहाँ पे कम होती हुई कंपनी ओवरऑल इकोनॉमी में हमें कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन आप ये एक बार के लिए आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे कि हमारा जो लोअर इनकम क्लास है वो एक बार के लिए आके कूलर वगैरह खरीदेगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही मार्केट यहाँ पे रहेगा। लेकिन देखिए, अगर कंपनी को अगर एक स्टैग्नेंट अगर यहाँ पे सस्टेनेबल अगर अच्छे तरीके से लगभग 30-40% से अगर ये कंपनी को अगर ग्रो करना है तो उसके लिए मेरे ख्याल से यहाँ पे और प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसके अंदर यहाँ पे और प्रोडक्ट्स लेकर आने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, जब गर्मी होती है तो गर्मी के अंदर आपका कूलर बिकता है, जब ठंड होती है तो उसके बाद में आपका गीजर बिकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये कंपनी मुंबई एरिया में काम करती है, तो मुंबई एरिया में कोई यहाँ पे इतनी कोई ठंड नहीं पड़ती है, तो वहाँ पे 12 मंथ कूलर का बिजनेस होता है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी नवंबर या फिर नवंबर दिसंबर के बाद में अगर आप देखोगे 3-4 महीने इतनी ज़्यादा कोई गर्मी नहीं रहती है। मेनली अगर आप देखोगे तो ये जो मई जून वाले जो मंथ होता है उसके अंदर ही गर्मी रहती है, क्योंकि इसके अलावा अगर आप देखोगे जो महाराष्ट्र वाला जो एरिया है वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि अगर जब इतनी ज़्यादा बारिश होती है तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वहाँ पे कूलर की इतनी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे मौसम ऑलरेडी ठंडा हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आप जिस एरिया में भी काम कर रहे हो तो वहाँ पे हार्डली 2-3 महीने का आपका एयर कूलर का डिमांड रहता है, और वहाँ पर अगर आप देखोगे तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं रहती है, तो गीजर का इतना ज़्यादा डिमांड नहीं रहता है। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल मुझे यहाँ पे कंपनी का नजर नहीं आता है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मली वर्किंग कैपिटल के जो रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव से भी अगर आप देखोगे, अगर ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है तो खुद के कैपेक्स वगैरह के लिए, यानी कि कुछ नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के हिसाब से ये कंपनी को आईपीओ लेकर आना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव में भी अगर आप देखोगे तो कुछ यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर नहीं आता है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे ट्रोप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड करके यहाँ पे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर हैं। उसके अलावा यहाँ पे खुर्शीद आलम जी और उसके अलावा महबूब आलम जी, ये दोनों में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम रेवेन्यू की भी अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 21 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर उसके बाद में 26 करोड़ पे नंबर आया था, और पिछले साल अगर आप देखोगे 29 करोड़ का रेवेन्यू किया है। और अगर हम अभी यहाँ पे 5-6 महीने की अगर हम बात करेंगे तो 15 करोड़ के लगभग की कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे, इतने लोअर बेस इफेक्ट पे भी अगर हम बात करेंगे तो कोई ज्यादा ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर नहीं आते। एक नॉर्मल अगर आप देखोगे 10-12% की ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आती है। तो जब आपका इतना लोअर बेस इफेक्ट है अपने कंपनी के अंदर, मेरे ख्याल से एज अ प्रमोटर काफी ज्यादा भूख होनी चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से देखा जाए तो यहाँ पे अराउंड 40-50% के लगभग की ग्रोथ मेरे ख्याल से रेवेन्यू में होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे वो हमें नंबर नजर नहीं आता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे कोई ज्यादा इतनी प्रमोटर की भूख हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे लगभग 40 लाख रुपए के लगभग ये कंपनी का नंबर था, और अभी यहाँ पे 5-6 महीने में कंपनी ने 1 लाख रुपए के 1 करोड़ के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, क्योंकि ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये साल का लगभग 2 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर कंपनी का हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक
इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर 30 करोड़ का था, लेकिन ये प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर 38 लाख रुपीस के लगभग ही था। लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो लगभग 15 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने यहाँ पे 1 करोड़ रुपए कमा लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे अभी कंपनी का आईपीओ आ रहा है और इसी टाइम पे ये कंपनी ने कुछ यहाँ पे इतना अपने रेवेन्यू को इतना चिपका के और या फिर प्रॉफिटेबिलिटी को इतना चिपका के बताया है। तो पॉइंट से देखा जाए तो ये प्रॉफिटेबिलिटी में मुझे यहाँ पे भरोसा नहीं हो रहा है। तो देखिए अगर आप देखोगे 3 साल के ट्रेंड में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे इससे ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी। और पिछले साल अगर आप देखोगे बहुत सारी कंपनी को रॉ मटेरियल का कॉस्ट का यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला है। तो ये कंपनी का सीधा नेट प्रॉफिट का नंबर कैसे बढ़ा है, तो ये पॉइंट से देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स हमें इतने अच्छे सही से यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 31 मई को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 5 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 54 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,08,000 रुपये आपको यहाँ पे लगेंगे। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 12 करोड़ 30 लाख रुपये का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है और उसमें से 35% का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है, यानी कि लगभग 4-4.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें बीएसई के एचएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8 जून को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। एक अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 9 जून को आपको रिफंड मिल जाएगा और 12 जून को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 13 जून को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 38 करोड़ के लगभग के वैल्यूएशन के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम ये साल की अगर हम 2 करोड़ की अगर हम अर्निंग्स मान के चलते हैं तो उसके हिसाब से फॉरवर्ड पी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 19 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए देखा जाए तो इतना छोटा कंपनी का मार्केट कैप है और उसमें भी अगर आप देखोगे रिटेल कोटा सिर्फ 4-4.5 करोड़ के लगभग का ही है। तो यहाँ पे अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को हटा के लेकिन अगर हम थोड़ा लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो देखिए नॉर्मली मुझे लगता है कि जो एचएनआई वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे भाव नीचे करके नहीं बेचने वाले और उसके अलावा जो क्यूआईबी वाले लोग हैं वो नॉर्मली फर्स्ट डे यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 3-4 करोड़ का जो यहाँ पे लिक्विडिटी नॉर्मली यहाँ पे लिस्टिंग के दिन पे रहने वाला है तो उसे मेरे ख्याल से कोई भी यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकता है। एक छोटी कंपनी में यहाँ पे नजर आती है और इतने छोटे मार्केट कैप पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ खोने को, यानी कि अगर आप अप्लाई करते हो तो मुझे नहीं लगता कि वेरी रेयर चांसेस होंगे ये जो कंपनी है ये हमें नीचे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और अगर मार्केट अगर कुछ ज्यादा ही कुछ अनसर्टेन इवेंट हो जाती है, यानी कि रशिया अगर कुछ यहाँ पे और कुछ अगर मस्ती कर लेता तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से दिक्कत होगी। लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इसी आईपीओ की लिस्टिंग हमें नीचे होती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अराउंड यहाँ पे 40 से 50% का जो लिस्टिंग है ना वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली आपने अप्लाई करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जब तक कंपनी कोई नया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो यहाँ पे स्टार्ट करेगी यहाँ पे कोई मोटा पैसा बनेगा तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन के लिए आपने डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। अगर लिस्टिंग गेन में आपको अलॉटमेंट मिलती है तो आपने यहाँ पे अलॉटमेंट में सेल करना चाहिए और उसके बाद में अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती तो मेरे ख्याल से कंपनी को आपको टाटा बाय बाय करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि कॉमरेड अप्लायंसेज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।